आपने भी क्लास 12th की बोर्ड एग्जाम दे दिए हैं और उसके बाद में आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है कि यार 12th के बाद में मैं क्या करूं जिसमें मुझे टॉप लेवल की जॉब, टॉप लेवल की प्रोफाइल फ्यूचर में बहुत सही देखने को मिली। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में सारी चीजें शेयर करने वाला हूं, चाहे आप 12th साइंस स्ट्रीम से हैं, आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से हैं। 12th के बाद में अगर आप साइंस से हैं तो आपके लिए क्या बेस्ट होगा, आप आर्ट्स से हैं तो आपके लिए क्या बेस्ट होगा, आप कॉमर्स से हैं तो आपके लिए क्या बेस्ट होगा। सारी चीजों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। किस सेक्टर में क्या क्या आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, उन चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। भाई लोगों, चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करके जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि 12th के बाद में आपकी ग्रेजुएशन के कोर्स, एंट्रेंस एग्जाम और टॉप लेवल की जॉब किसके लिए जाना चाहिए। काफी बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि सर हमने 12th कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में मैं गवर्नमेंट जॉब की ओर जाऊं या फिर मैं ग्रेजुएशन के बारे में सोचूं या फिर टॉप लेवल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करूं। तो उन सब चीजों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाई चूज द राइट करियर मैटर्स। देखो, आप अगर 12th कर लेते हो, मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि 12th करने के बाद में आपके लिए दो रास्ते हैं। या तो आप अपनी जिंदगी के सही ट्रैक पे चले जाओगे या फिर आप भटकते जाओगे और कुछ नहीं होगा। लास्ट में जो नहीं पढ़ने वाले लोग करते हैं वही आप करेंगे। अगर आपको सच में लग रहा है आप 12th के बाद में एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, अच्छी जॉब करना चाहते हैं या फिर आप अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले राइट करियर मैटर्स है वो चुनना, ठीक है। आप चाहे जिंदगी में कुछ भी करो, आपका अगर माइंड सेट क्लियर है कि मुझे क्या करना है, लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं कि ये कर लेगा क्या, इससे होगा क्या, आप कभी भी उस चीज के बारे में मत देखो। आपको खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए कि हां, मैं इस चीज को कर सकता हूं, जिस चीज के लिए मैं जा रहा हूं वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। तो देखो, यहां पे आपको सबसे पहले अगर राइट चीज के लिए आप जा रहे हो तो लॉन्ग टर्म आपको करियर ग्रोथ मिलेगी। कि ऐसा नहीं है 1 2 साल 3 साल में आपका करियर खत्म हो जाएगा, नहीं, आप लॉन्ग टाइम तक अपने करियर के साथ में रहोगे। जॉब की स्टेबिलिटी आप लोगों को मिलेगी, उसके बाद में हायर इनकम अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद में पर्सनल जो आपके इंटरेस्ट एंड जो आपका पेशेंस है उसमें भी आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट है वो देखने को मिलेगा। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन और राइट गाइडेंस की वजह से आगे बढ़ते हो तो नो डाउट आपको हर एक चीज जो आप सोच रहे हो वो लाइफ के अंदर मिलने वाली है। सबसे पहले मैं बात करता हूं पॉपुलर स्ट्रीम आफ्टर 12th। देखो, जो बच्चे साइंस ग्रुप से हैं उनके लिए बता देता हूं टॉप लेवल के, टॉप मोस्ट, ठीक है, जो बहुत कम बच्चे ही करते हैं या फिर जो करते हैं वो नाम कमाते हैं। सबसे पहले जो पीसीएम वाले बच्चे हैं उनके लिए है जेई की प्रिपरेशन, पीसीबी वाले बच्चे हैं उनके लिए है नीट की प्रिपरेशन, ठीक है। हो सकता है काफी बच्चों को इसके बारे में आइडिया हो, लेकिन जो बच्चे गांव से स्पेशली बिलोंग करते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जिनको उस चीज के बारे में कभी किसी ने बताया नहीं है कि जेई का एग्जाम क्या होता है, नीट का एग्जाम क्या होता है, ठीक है। तो जो भी बच्चे साइंस में, स्पेशली मैं बात करता हूं जो आपके पीसीबी और पीसीएम के बच्चे हैं, आप जेई और नीट के लिए जाओ, ठीक है। हो सकता है आपने 12th कर ली तो एक ड्रॉप तो आपका 100% बनता ही है, कम से कम। अगर आप पीसीबी के अच्छे स्टूडेंट रहे और आपका कोई इंटरेस्ट अभी तक डिसाइड नहीं है कि मुझे ये करना वो करना, तो आप एक बार 1 साल के लिए इसके लिए जरूर ड्रॉप लेना। उसके बाद में कॉमर्स के लिए जो सबसे पॉपुलर, आगे और भी बताऊंगा क्या क्या अपॉर्चुनिटी, वो है आपका सीए, ठीक है, चार्टेड अकाउंटेंट, उससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। उसके बाद में आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के अंदर मैं बात करता हूं तो अभी जो टॉप लेवल के, मैं जहां तक देख रहा हूं कि अगर टॉप इंस्टीट्यूट से आप एलएलबी वगैरह के कोर्सेज करते हैं तो उनकी काफी अपॉर्चुनिटीज है लाइफ के अंदर, ठीक है। उसके बाद में एग्रीकल्चर के जो बच्चे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं उनके लिए देश का आपका सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर आने वाले देश के सभी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर और अलाइड एग्रीकल्चर के कोर्सेज में एडमिशन लेना। उसके बाद में अगर वो आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके साथ में आप जा सकते हैं।
ठीक है। अगर आप 12th के साथ में अच्छी तैयारी करके देते हैं तो 12th के साथ में मतलब जस्ट 12th के बाद भी आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर नहीं भी मिलता है तो ये जितने भी जो कोर्सेज के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, उनके लिए कम से कम आप एक ईयर का प्रिपरेशन है वो जरूर करके जाना, ताकि आपको फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्रिएट होगी। अब हम बात करते हैं बेस्ड आपके ग्रेजुएशन कोर्स इन साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। सबसे पहले बीटेक जो आपका इंजीनियरिंग के सेक्टर में, एमबीबीएस बीडीएस के लिए जा सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है, या फिर आप बीएससी नर्सिंग के लिए, बी फार्मेसी के लिए, या फिर आप नॉर्मल बीएससी कोई भी ऑनर्स की डिग्री करते हो, चाहे आप बीए फिजिक्स ऑनर्स के साथ में जा रहे हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स के साथ में, जियोलॉजी ऑनर्स के साथ में, बॉटनी ऑनर्स के साथ में, तो वो आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट होगा। मैं उन्हीं के लिए सजेस्ट करूंगा। नॉर्मल बीएससी करने से अच्छा है कि आप ऑनर्स के डिग्री के लिए जाओ, आपका एक बहुत अच्छा बेस बनेगा और फ्यूचर में भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं बेस्ट ग्रेजुएशन कोर्स इन कॉमर्स स्ट्रीम, बीकॉम, बीबीए, लेकिन ये तो है ही सबसे इंपॉर्टेंट सीए और सीएस। ये अगर आप कोर्स करते हैं तो आपको एक अलग लेवल की प्रोफाइल और अलग लेवल की जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे आर्ट्स वाले बच्चे, नॉर्मली बीए सब करते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा एक तो होटल मैनेजमेंट का और एक बीए एलएलबी के कोर्सेज के लिए आप टारगेट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चा कम्युनिकेशन अच्छा है वो जर्नलिज्म के लिए जाओ, वो सबसे बेस्ट कोर्स है, ठीक है। और बाकी किसी को अगर आर्ट वगैरह मतलब चित्र वगैरह बनाने में इंटरेस्ट है तो वो भी बीएपी के लिए जा सकते हैं, उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस एंट्रेंस एग्जाम। मतलब एंट्रेंस एग्जाम का मतलब है कि आप अगर टॉप कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पहले एक एग्जाम देना पड़ता है, सिर्फ 12th के परसेंटेज पे एडमिशन नहीं मिलता है। तो वो एंट्रेंस एग्जाम आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूं जेई जो इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस टेस्ट है, नीट जो मेडिकल के लिए है, सीओईटी यूजी जो देश के तमाम प्रकार की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए तमाम प्रकार की कोर्सेज आपको ऑफर करता है आपकी सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन के बेसिस पे। स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों को देना है, स्टेट में किस में आपको एग्जाम मतलब एडमिशन है वो लेना है, उसके बेसिस पे ये तो आपके मतलब आगे आप फर्दर स्टडी कर रहे हैं उनके लिए है। उसके बाद में हम बात करते हैं जो गवर्नमेंट जॉब जिसमें टॉप अपॉर्चुनिटीज है। तो देखो यूपीएससी सिविल सर्विसेज में कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो आप नॉर्मल कहीं से भी बैचलर कर लो और आप अपनी प्रिपरेशन है वो यूपीएससी की स्टार्ट करो। 3 साल 4 साल का जब भी आपका ग्रेजुएशन होगा उस तक आपका टाइम, उस टाइम के अंदर आपकी अच्छे लेवल की प्रिपरेशन हो जाएगी और आप अच्छे लेवल से आगे की ओर बढ़ सकते हैं। एसएससी एग्जाम के लिए अगर आपको जाना है तो आप डायरेक्ट 12th के बाद में जा सकते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम है जहां पे ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन तो आप नाम मात्र में साइड में कर भी सकते हो, बहुत सारे कॉलेज आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन करवा देते हैं। बहुत सारे बैंकिंग जॉब्स है वो आप कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे जॉब्स आते हैं उनके लिए आप जा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे 12th के बाद में चाहते हैं मैं जल्दी से जल्दी जॉब लग जाऊं तो वो अपने स्टेट लेवल के जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके लिए ट्राई करो, बहुत सारी जॉब्स निकलती है, उनके लिए प्रिपरेशन है वो 12वीं के बाद में स्टार्ट कर दो। लेकिन जिनको फर्दर स्टडी करनी है, आगे पढ़ाई करनी है, तो वो पहले इन्हीं एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर फोकस करना। ये जो 3 एग्जाम मैंने बताए हैं, ये जो 3 एग्जाम है वो आपके ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम हैं, ठीक है। ये आप लोगों के ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम होने वाले हैं, तो यहां आपको बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है और सोचना भी नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, आप इन एग्जाम के लिए जरूर जा सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं हाई सैलरी मतलब करियर फील्ड कौन कौन से हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे पैसे मिले। सबकी बात यही है कि भाई लाइफ में आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने क्या इज्जत कमाई है डजेंट मैटर, जब तक आपके पास में पैसा नहीं है लोग आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, ठीक है। आपके पास में पैसा आएगा, जो लोग आपसे कभी बात तक नहीं करते थे वो भी आपको अपना करीबी बताएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास में पैसे हैं तो सारी चीजें पॉसिबल है। और अगर आपको अच्छे पैसे कमाने हैं तो आपको पहले ये सोचना होगा कि किस सेक्टर की ओर मैं जाऊं जिससे मुझे हायर पैकेज वाली जॉब्स मिल सकती है, ठीक है, हाई प्रोफाइल वाली जॉब मिल सकती है। और एक चीज है कि जिसकी इज्जत और पैसा दोनों हो जाए उसका तो कहना ही किया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इंजीनियरिंग के बारे में, जहां बीटेक, बीई, बीसीए, ठीक है, डाटा साइंस और उसके बाद में एआई का जमाना चल रहा है, साइबर सिक्योरिटी जैसे में
आपको टॉप लेवल का पैकेज मिल रहा है। अगर आप मैथ स्ट्रीम से हैं तो पहले आप उनके लिए जाइए, ये उसके बाद में बीटेक के बहुत सारे कोर्सेज है, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, जैसे आजकल ट्रेंड में चलने वाले कोर्स, उनके लिए जा सकते हैं। अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो पहले तो आप ट्राई करें हेल्थ सेक्टर में, लाइक एमबीबीएस, बीडीएस, ठीक है, बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, बीपीडी, उनके बारे में। अगर आप उनसे नहीं जाते हैं तो सेकंड ऑप्शन है मेडिकल वाले बच्चे, या फिर देखो एक पीसीएम वाले बच्चे और एक पीसीबी वाले बच्चे। अगर आप अपने इस सेक्टर में सक्सेस नहीं पाते हैं या इनमें नहीं जाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है एग्रीकल्चर का सेक्टर, या फिर अलाइड एग्रीकल्चर में भी आप जा सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में बात करता हूं तो एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर में बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीपीएससी, ठीक है, एबीएम वेटरनरी साइंसेस के लिए जा सकते हैं। उसके बाद में बात करता हूं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जिसमें चार्टेड अकाउंटेंट, उसके बाद में कंपनी जो आपका सेक्रेटरी, सीएस, सीएमए वगैरह में जा सकते हैं। आर्ट्स वाले बच्चे लॉ के अंदर जा सकते हैं, गवर्नेंस, आपका बी एलएलबी, बीबीए एलएलबी और एलएलबी के अंदर जा सकते हैं। आर्ट्स ह्यूमैनिटीज लाइक आपका जर्नलिस्ट वगैरह, होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज वगैरह आप कर सकते हैं। वहां से आप लोगों को एक टॉप लेवल की अपॉर्चुनिटीज है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आपने 12th किया है, काफी बच्चे क्या करते हैं ना कि 12th उनका साइंस से हो गया, उसके बाद में वो आर्ट्स चूज कर लेते हैं कि मैं हायर स्टडीज नहीं कर सकता हूं, मेरे पास में हायर स्टडीज करने के लिए पैसे नहीं है। मेरी एक बात समझना मेरे दोस्त, आजकल हर एक चीज के ऊपर आपको गवर्नमेंट है वो स्कॉलरशिप दे रही है। हर एक कोर्स करने के लिए आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो ना मात्र फीस के अंदर आपको टॉप लेवल के कोर्सेज है वो करवा रही है। सबसे पहले आप उस चीज के बारे में सोचो कि आपको करना क्या है, उस चीज के बारे में रिसर्च करो और उसके बाद में आप 12वीं के बाद में अपने फ्यूचर को डिसाइड करो कि अपने फ्यूचर को किस रास्ते की ओर लेके जाना है, कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है, उनके बारे में आप लोगों को सोचना है। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूं फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट। आपने कितनी भी डिग्रियां कर ली, आपने कुछ भी कर लिया, क्या भी कर लिया, आपके अंदर कितना भी टैलेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपके पास टॉप लेवल की स्किल नहीं है। आप किसी भी सेक्टर में जाओ, आपके पास में आपकी कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो होनी चाहिए। उसके बाद में आप जो भी छोटी छोटी चीजों के ऊपर अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, उनके ऊपर ट्राई करें। ठीक है, उसके बाद में रिसर्च और करियर स्कोप्स आप लोगों के लिए क्या हो सकते हैं, उनके बारे में ट्राई करो। उसके बाद में प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। जो भी बच्चे 12वीं के बाद में सीधा सोच रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए, नॉर्मल कोई भी डिग्री में एडमिशन ले लेते हैं, उनका मेरा एक ही सजेशन रहेगा, आफ्टर 12th आप किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन है वो बाद में कर सकते हैं। उससे पहले एक आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन जरूर करें, ताकि आपको एक सही रास्ता मिल जाएगा और आप उस सही रास्ते से एक स्पेसिफिक जॉब की ओर जा सकते हैं। होता क्या है ना कि 12वीं के बाद में बच्चे सीधा यही सोचते हैं मुझे नौकरी लगना है, और उस चक्कर में वो बहुत सारे ऐसे सेक्टर में साथ में, मतलब एक कह सकते हैं ना, अलग अलग रास्तों पे चले जाते हैं कि इधर भी चला जाऊं, इधर भी चला जाऊं, इधर भी चला जाऊं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो नहीं हो पाता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 12th के बाद में एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें, जिससे आपका एक सेक्टर या फिर एक करियर रास्ता है वो सीधा निकल के आ जाए कि मुझे इस रास्ते पे चलना है। मान लो आपको कहीं जाना है, ठीक है, और आप घर से निकल गए कि मैं चला जाऊंगा, आपको पता नहीं है किस साइड में जाना है। आपको पता है कि मुझे इस रास्ते से जाना, तो आप जल्दी पहुंचोगे, लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं वहां चला जाऊं, आप इधर भी जा रहे हो, इधर भी जा रहे हो, घूम फिर के पहुंच तो जाओगे इधर तक, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। इसलिए एंट्रेंस एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले जो भी बच्चे 12th करते हैं, ठीक है, 12th के बाद में या तो आप नीट की प्रिपरेशन करो या फिर आप जेई की प्रिपरेशन करो। अगर आप ये भी नहीं कर रहे हैं तो सीयूईटी यूजी आजकल किसी भी स्ट्रीम से हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, उनके लिए जाओ। और जो बच्चे कॉमर्स वाले हैं, पहले तो मैं यही बोलूंगा सीए के लिए आप जाओ, अगर वो नहीं है तो सीयूईटी यूजी आपके लिए ऑप्शन है। वहां पे भी बीकॉम ऑनर्स जैसे कोर्सेज है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सजेशन सभी बच्चों को रहेगा जो आफ्टर 12th अपने करियर को एक बहुत अच्छी जगह लेके जाना चाहते हैं, वो अपने आप को एक आगे आने वाले सालों के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन में देखने के लिए जा रहे हैं। तो उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अच्छे से देखो, आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें हैं वो एकदम क्लियर हो जाए और आगे आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए सारी चीजें बेस्ट हो जाए। उम्मीद करूंगा कि इसमें जो भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना।
बाकी अगर किसी को करियर से रिगार्डिंग कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, क्वेरी है किसी भी सेक्टर से रिगार्डिंग, तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलूंगा बहुत जल्दी आपसे नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में। ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस जानने के लिए आप एग्री कैपिटल को फॉलो जरूर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।